तो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों लालू यादव ने एक ट्वीट वो भी रेल मंत्रालय को लेकर के, जिसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र की रेलवे जो सरकार है, रेल की जो विभाग है, इन लोगों ने घोटाला खूब किया है। केंद्र की मोदी सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला और ये कहा कि इन लोगों ने पहले रेलवे का किराया बढ़ा दिया और अब भी कहते हैं कि रेल घाटे में चल रहा है। अब क्या ये लोग पटरी बेच देंगे? अब जहां एक तरफ लालू यादव ने रेलवे को लेकर के हमला बोला है, केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ मोर्चा संभाला गया है बीजेपी की तरफ से, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को घेरा गया है बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से, एक सम्राट चौधरी, दूसरे विजय सिन्हा। एक तरफ सम्राट चौधरी ने कहा है कि पहले तो रेल को बेचने वाले खुद लालू यादव ही हैं, रेल में इतना बड़ा घोटाला कर दिए कि उसका भुगतान आज भी भुगत रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने कहा है कि देश के सबसे भ्रष्टतम नेता अगर कोई है, देश के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति अगर कोई है तो वो है लालू यादव और उनका पूरा परिवार। लैंड फॉर जॉब में आज सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू फैमिली की पेशी होनी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 8 लोगों को कोर्ट में पेश होना है। लालू यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। इस बीच बिहार की सियासत का पारा बढ़ा हुआ है। दरअसल लालू यादव ने कल सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर मोदी सरकार पर रेलवे को बेचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी नेता लालू पर हमलावर हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में अगर किसी रेल मंत्री ने पहली बार रेलवे की संपत्ति बेची है तो उनका नाम लालू यादव है। रांची और पटना में रेलवे की संपत्ति बेची। लालू प्रसाद देश के पहले ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने रेल की संपत्ति बेचने की शुरुआत की है। लालू ने ही रेल बेची थी, तभी से उन पर सुनवाई चल रहा है। रेल बेचने की शुरुआत ही लालू ने की है। वहीं दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम यानी विजय सिन्हा, उन्होंने भी लालू यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू देश की राजनीति में सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला करके अपने पूरे परिवार को बेल पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज रेलवे के अंदर जितनी तकनीकी का विकास हुआ है उससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ी है। पुरानी जर्जर पटरियों को बदला गया है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। विजय सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश दे तो समझ लीजिए कि उनके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर खौफ है। दरअसल लालू यादव ने ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म का टिकट बढ़ा दिया, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि घाटे में है। अब क्या ये रेल की पटरियां बेच देंगे? तो देखिए, लालू यादव ने रेलवे को लेकर के एक ट्वीट कर दिया, वो भी किस दिन? एक दिन पहले, जिस दिन उनकी सुनवाई होने को है, वो भी रेलवे में घोटाले को लेकर के। आज सुनवाई है राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में, और कल यानी बीते दिनों लालू यादव ने ट्वीट कर दिया था कि क्या केंद्र की बीजेपी सरकार अब रेलवे की संपत्ति को बेच देगी, पटरियों को बेच देगी। अब इस पर बीजेपी की तरफ से तंज कसना शुरू हो गया। सम्राट चौधरी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेलवे की संपत्ति बेचने की शुरुआत, इस परंपरा की शुरुआत तो लालू यादव ने खुद की है। तो वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति अगर कोई है तो वो है लालू यादव। तो देखिए, अब लालू यादव पर सुनवाई से पहले किस तरीके से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ लालू, दूसरी तरफ विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, क्या कुछ एक दूसरे पर दोनों हमला कर रहे हैं, ये हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।